हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं आप सबका हम सबकी चैनल आरजे फोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारे 1 रुपये के कॉइन की सीरीज चल रही है। उसमें भी डेफिनेटिव प्रकार हम देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं। उसमें अलग अलग 3 प्रकार के सिक्के हमने देख लिए आगे में। आज हम चौथे प्रकार का सिक्का देखेंगे। तो चलो एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सिक्का है चौथे प्रकार का 1 रुपये का। वो सरकार ने 1992 से 2004 यानी कि 13 साल तक चलाया था। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ से स्टेनलेस स्टील चालू हो गया। अभी आगे तक कॉपर निकलता है, लेकिन ये सिक्के से स्टेनलेस स्टील स्टार्ट हो गया है। ये 13 साल में सरकार ने हमारे देश की मिंट बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा चारों मिंट पर से बनाया था। और फॉरेन की मिंट मेक्सिको एंड स्लोवेकिया 2 मिनट पर से बनाया था। देखिए अभी फॉरेन मिंट बहुत स्टार्ट हो गई है। आगे के एपिसोड में भी हमने 2 फॉरेन मिंट देखी थी। इस एपिसोड में भी हम 2 फॉरेन मिंट देख रहे हैं, मेक्सिको एंड स्लोवेकिया। तो टोटल ये 6 मिनट पर से बना था, 4 हमारे देश की, 2 और बाहरी देश की। पर देखते हैं, चलिए स्क्रीन पर ही जाते हैं। अभी 1 रुपये का चौथे प्रकार का सिक्का। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने 1992 से 2004 तक, यहाँ से 1992 से 2004 तक सरकार ने चलाया था। अभी देखिए इसमें मेटल चेंज हो गया है। एफएसएस मीन्स फेरेटेक स्टेनलेस स्टील, यानी कि आप लोग जो स्टील का सिक्का बोलते हैं वो, उसमें रहता है 82% आयरन और 18% क्रोमियम, 18% क्रोमियम रहता है और 82% आयरन रहता है। उसका जो वेट था वो 4.85 ग्राम था। साइज थी वो 25 मिलीमीटर थी, उसका डायामीटर था। शेप उसका राउंड था और एज उसकी जो धार थी, एज वो बदल गई, इधर प्लेन है। इसमें कोई मिलेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो चलो अभी मिंट की देखते हैं हम लोग। तो ये बॉम्बे मिंट का है। देखिए इसमें भी पूरा डिजाइन चेंज हो गया, वापस पूरा राउंड ही है। अगले सिक्का भी राउंड था, लेकिन राउंड के अंदर वापस षटकोण डिजाइन था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल जैसा राउंड ही है। मतलब डिजाइन में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पूरा सिंपल डिजाइन है। अभी आप ओवर साइड देखेंगे तो इधर हिंदी में भारत लिखा है और इधर इंग्लिश में इंडिया लिखा है। यहाँ हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और रिवर्स साइड देखें हम लोग तो टॉप में रुपया लिखा है और दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है। दोनों गेहूं की डिजाइन के बीच में नंबर्स में लिखा है इंग्लिश में 1 के नीचे वर्ड में लिखा है इंग्लिश में रूपी और रूपी के नीचे साल लिखा है 1993 के नीचे डायमंड शेप का मिंट मार्क है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। अभी ये कलकत्ता का है। कलकत्ता में ओवर साइड सेम रहेगा, हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और रिवर्स साइड देखे तो रुपया लिखा है। दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है। नंबर्स लिखा है 1, उसके नीचे रुपीस लिखा है, उसके नीचे 1993 लिखा है और 1993 के नीचे यहाँ मिंट मार्क होना चाहिए अगर कलकत्ता के अलावा कोई दूसरी मिंट से बना होता तो। लेकिन ये तो कलकत्ता का है, इसलिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है। अभी ये रहा हैदराबाद का। हैदराबाद में ओवर्स में सेम रहेगा, भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और रिवर्स साइड देखें तो रुपया लिखा है। दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है। बीच में नंबर्स में 1 लिखा है इंग्लिश में, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा है रूपी, वर्ड में लिखा है और उसके नीचे 1993 ईयर लिखा है और ईयर के नीचे देखिए बहुत अच्छा सा स्टार दिख रहा है और ये स्टार देखिए मिडल में है बराबर। 1993 का जो 4 अक्षर है 1,
993, उसके चारों के बराबर मिडल में नीचे स्टार है। फॉरेन की मिंट में ऐसा ज़्यादातर नहीं रहता, फॉरेन की मिंट में मिडल में नहीं रहता, या तो पहले शुरुआत में रहता है इधर या तो लास्ट में रहता है इधर, कहीं कहीं में मिडल में भी रहता है, हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारे जो भारत की 4 मिंट है, चारों का मिंट मार्क, मतलब कलकत्ता का तो कोई मिंट मार्क नहीं, बाकी का जो 3 बचा, तीनों का तीनों मिंट मार्क मिडल में ही रहता है, ना आगे रहता है ना पीछे रहता है। तो ये सिक्का हैदराबाद का आपको पता चल जाता है। अभी ये रहा नोएडा का। नोएडा का भी हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो टॉप में रुपया लिखा है, दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, बीच में नंबर्स में 1 लिखा है, उसके नीचे रूपी में वर्ड लिखा है, और उसके नीचे साल लिखा 1993, और उसके नीचे मिडल में डॉट है, जिसे में पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट पर से ही बना है। अब रही है मेक्सिको की। तो मेक्सिको भी हमारे लिए नया आया है, अभी तक शायद मेक्सिको आया नहीं मिंट। तो हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे ये सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड की बात तो यहाँ हिंदी में रुपया लिखा है, दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, और बीच में 1 नंबर लिखा है इंग्लिश में, और नीचे इंग्लिश में रूपी लिखा वर्ड में, और उसके नीचे साल लिखा 1997। अभी मिंट मार्क देखिए आप थोड़ा सा, साल के नीचे मिडल में है इधर मिंट मार्क, आगे पीछे नहीं है। ये रहा मिंट मार्क। ये मिंट मार्क है ना, एम लिखा है, ऐसा एम, और एम के ऊपर ऐसा डॉट है, ऐसा मिंट मार्क है, जिसे हमें पता चलता है कि कॉइन मेक्सिको मिंट से बना हुआ है। अभी ये रहा स्लोवेकिया का, ये छठा सिक्का है इसी सीरीज में, इसी प्रकार में। 4 हमारे देश का, 2 दूसरे देश का। तो यहाँ भारत लिखा है हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है हमारा, सत्यमेव जयते लिखा है। और अगर रिवर्स साइड तो रिवर्स साइड में रुपया लिखा हिंदी में, दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, और यहाँ 1 नंबर लिखा है, उसके नीचे रूपी लिखा है इंग्लिश में वर्ड में, और उसके नीचे 1998 लिखा है। अभी 1998 के नीचे देखिए यहाँ मिंट मार्क दिया गया है। तो ये स्लोवेकिया का मिंट मार्क है। ये सिक्के की इमेज बहुत अच्छी इतनी नहीं है जिसे मिंट मार्क हम साफ देख सके, लेकिन आगे के सिक्के में भी 2 मिंट मार्क आया था, हीटन एंड लंदन का। इधर भी 2 मेक्सिको स्लोवेकिया के आया है। मतलब लास्ट 2 एपिसोड से 4 अलग अलग हमने विदेश की मिंट देख ली है। तो विदेश की मिंट का ज़्यादातर हमें मिंट मार्क पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा देश का तो 4 मिंट मार्क आता रहता है कि बॉम्बे का डायमंड है, कलकत्ता का कोई भी मिंट मार्क नहीं है, हैदराबाद का स्टार है, और नोएडा का डॉट है। तो हमारे बेसिक 1 और 2 के वीडियो में तो ऑलरेडी मिंट मार्क के बारे में बात की थी, लेकिन इतना सारा मिंट मार्क अभी फॉरेन मिंट का आया है, तो आज हम थोड़ा फॉरेन मिंट का भी मिंट मार्क देख ही लेते हैं। तो ये रहा फॉरेन मिंट और मिंट मार्क। ये देखिए 10 है। आज तक हमने अलग अलग जगह पे 10 जगह पे ये सिक्का बनवाया है। 4 हमारे देश की मिंट और विदेश में अलग अलग 10 मिंट, यानी कि 14 मिंट से हमने सिक्का अभी तक छपवाया है। ये 10 का 10 फॉरेन मिंट है, इसमें हमारे देश की कोई मिंट नहीं है। देखिए ये अभी है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में 2 मिनट में, ये भी कोरिया का है, ये भी कोरिया का है, लेकिन ये कोरिया का सेउल मिंट है और ये कोरिया का टेग मिंट है। अभी सबसे पहला हम देख रहे हैं सेउल मिंट का। तो सेउल मिंट में जो साल लिखा रहता है ना 1997, ये जो 4 नंबर है ना 1997, उसमें जो लास्ट नंबर रहता है, अंतिम नंबर, जो अंतिम नंबर इधर 7 है, तो 7 के नीचे स्टार रहता है। अगर नीचे स्टार रहता है तो सेउल मिंट का है। और अगर इधर हम लोग आए टेग मिंट में, तो टेग मिंट में जो 4 नंबर लिखा है 1985, उसमें सबसे पहला जो नंबर है 1, उसके नीचे स्टार है। अगर उसके नीचे स्टार है तो टेग मिंट है। मतलब स्टार वाला टोटल 3 मिंट हो गया। अगर सबसे लास्ट वाला नंबर के नीचे स्टार है तो सेउल मिंट कोरिया, और सबसे पहले वाला जो नंबर है
उसके नीचे स्टार है तो टेग मिंट कोरिया, और बिल्कुल मिडल में मतलब कि 1985 लिखा है और यहाँ मिडल में अगर स्टार रहता तो वो हमारे हैदराबाद की मिंट रहती है। तो ऐसे स्टार में टोटल 3 मिंट आते हैं, एक हमारा हैदराबाद की और 2 कोरिया की। अब ये तीसरी मिंट देखें हम, ये है ब्रिटिश रॉयल मिंट। देखिए ये रहा ब्रिटिश रॉयल मिंट। इसमें जो लिखा है 1985 साल, उसमें जो 4 नंबर है 1985, उसमें सबसे पहला जो नंबर है 1, उसके नीचे डायमंड है। देखिए डायमंड हमारे बॉम्बे मिंट में भी आता है, लेकिन डायमंड मिडल में होता है, यहाँ डायमंड होता है हमारा बॉम्बे मिंट में, लेकिन इधर पहला जो नंबर है उसके नीचे डायमंड है तो ब्रिटिश रॉयल मिंट होता है। और ये भी यूके की है हिटन मिंट। ये रही हिटन मिंट। हिटन मिंट में कैसा होता है, जो साल लिखा रहता है 1985, ये 1985 1990 ये सब समझने के लिए साल है। साल टोटल 4 नंबर का रहता है। तो इन 1985 में जो चौथा नंबर है 5 लास्ट वाला, उसके नीचे अगर एच लिखा रहता है एच, तो ये हिटन मिंट का यूके का रहता है। अब ये यूके की और एक मिंट है टावर मिंट। टावर मिंट में क्या रहता है कि जो साल लिखा रहता है 1999, चारों नंबर के नीचे मिडल में ऐसा स्क्वायर यू लिखा है। देखिए यू जैसा है लेकिन स्क्वायर है, तो ये रही टावर मिंट। तो ऐसे हमने 5 मिंट देखिए। अब ये छठी मिंट आप देख रहे हैं कनाडा की। कनाडा की तो मिंट आगे बहुत बार हमारे में आ गई है, जिसमें साल लिखा रहता है 4 नंबर का, उसके नीचे बराबर मिडल में सी लिखा रहता है। सी लिखा रहता है मतलब वो कनाडा की ओटावा जो सिटी है उधर की मिंट है। अब ये मेक्सिको अभी हमने हाल ही देखा था मेक्सिको मिंट में देखिए अगेन जो साल लिखा था 4 नंबर का, उसके नीचे बराबर मिडल में एम लिखा है और एम के ऊपर डॉट है। देखिए एम और एम के ऊपर डॉट है, वो मेक्सिको मिंट रहती है। और ये रही मॉस्को मिंट रसिया। तो मॉस्को मिंट रसिया में क्या है, जो साल लिखा रहता है उसके नीचे बराबर मिडल में MMD ऐसा लिखा है। ये जो लिखा है ना वो एक्चुअली MMD है, ऐसा MMD करके लिखा है, सिग्नेचर हम करते हैं ना उस तरफ लिखा है। तो ये रही मॉस्को की रशियन मिंट। अभी ये स्लोवेकिया की मिंट अभी हमने लास्ट ही देखा था और उसमें हमको मिंट मार्क अच्छे से देख नहीं रहा था कि कैसा मिंट मार्क है। यही है स्लोवेकिया की मिंट। स्लोवेकिया की मिंट में भी साल लिखा रहता है 4 नंबर में, उसके नीचे बराबर मिडल में एक सर्कल लिखा रहता है और सर्कल में आधा भाग में इस तरफ M लिखा रहता है और इस तरफ K लिखा रहता है। तो ऐसा MK लिखा रहता है, वो हमारे स्लोवेकिया की मिंट है। और ये रही साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट। उसमें भी 4 नंबर लिखा रहता है साल का, उसके बराबर मिडल में ऐसा M लिखा रहता है। देखो M और ऊपर ऐसा सर्कल है। तो ये रही साउथ अफ्रीका की मिंट। तो इस प्रकार ये 10 मिंट जो है वो फॉरेन की मिंट है। स्क्रीन पर 6 के 6 मिंट की डिजाइन, उसका मिंट मार्क। अब हम बात करेंगे सिक्का कब कौन सी मिंट पर से छपा था और उसकी प्राइस क्या थी। उसकी हम बात करें तो बॉम्बे में 1992 से 2004 13 का 13 साल बॉम्बे मिंट पर से बना था और हैदराबाद का भी 13 का 13 साल बना था। मतलब बॉम्बे का 13 सिक्का हुआ, हैदराबाद का 13 सिक्का हुआ। और कलकत्ता का 1992 के छोड़कर बाकी के 12 साल में बना था और नोएडा का भी 1992 को छोड़कर बाकी का 12 साल में बना था। तो ये हो गई हमारे देश के मिंट की बात। अब बाहरी देश के जो मिंट की बात करेंगे तो मेक्सिको में ओनली एक ही सिक्का बना था 1997 में। और स्लोवेकिया की बात करें तो 1998, 1999, 2000 और 2001 4 साल तक ये सिक्का बना था। मतलब स्लोवेकिया का 4 सिक्का बना था। तो सब मिलाकर टोटल 55 प्रकार का ये सिक्का बना था। अब हम बात करेंगे प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो 1992, 93, 94 और 2004 ये जो 4 साल हुआ है ना, चारों साल में सभी मिंट के जो भी मिंट पर से सिक्का जारी हुआ सभी का सभी मिंट वाला स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी आज की तारीख में वैल्यू होती है 10 रुपया से 20 रुपया तक। बाकी जो सिक्के बचे वो सब कॉमन कैटेगरी में आता है। तो अगर ये जो माहिती है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मन में कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे।